लालच और वासना के बड़े निराले खेल हैं। अगर किसी इंसान के अंदर वासना जग जाए या फिर लालच जग जाए तो यहाँ पर परिवारों का विनाश होना तय है। कई बार ऐसा होता है, परिवारों का विनाश हो जाता है लालच के वशीभूत होकर के। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आप हवस भी कह सकते हो, लालच भी कह सकते हो। दोस्तों, यह घटना बिहार के खगड़िया की है, जहाँ पर एक लड़का दौड़ता हुआ पुलिस थाने में आता है और आकर के पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे घर चलिए, मेरे घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस वाले जैसे ही यह शब्द सुनते हैं तो वह जोर से चौंक जाते हैं कि यह कैसा इंसान जो आकर के बता रहा है। तो यहाँ पर वह पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन कौन है जो मरे पड़े हैं। वह बताता है कि एक उसका पिता और एक उसकी छोटी बहन है। तो यहाँ पर पुलिस उसको जिप्सी में बिठाती है और उसके घर पर पहुँच जाती है। यहाँ पर रास्ते में उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो वह बताता है कि वह 5 बहन भाई हैं, 2 तो बहनें हैं और 3 वो भाई हैं। तो यहाँ पर लड़के से और भी कुछ पूछा जाता है, लेकिन इतने में ही लड़के का घर आ जाता है। पुलिस वाले उतरते हैं गाड़ी से, घर के अंदर जाते हैं। जाकर देखते हैं तो उसके पिता और उसकी बहन को मारा हुआ था। किसी ने धारदार हथियार से उनके गलों को काटा हुआ था। पुलिस भी हैरान कि आखिर मामला क्या है। सारा इलाका सन्नाटे में डूब गया था उस समय। तो यहाँ पर पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है और उस लड़के से पूछा जाता है कि मामला क्या है, सच सच बता दे। तो वह लड़का बताता है कि साहब, यहाँ पर उसकी माँ की मौत हो गई थी 2018 में, और जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो उसका पिता अकेला रह जाता है, हम भी अकेले रह जाते हैं। तो उसका पिता 2 साल के बाद उसकी छोटी बहन, जिसका नाम होता है चांदनी, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर देता है। और जैसे ही वह रेप करता है तो चांदनी हम सभी भाई बहनों को बताती है। हम सभी भाई बहन उस समय तो एक्शन नहीं लेते हैं और यही बातें करते हैं आपस में कि अब के बाद अगर इसने कुछ कहा तो हम या तो पुलिस में चले जाएंगे या फिर इसको जान से मार देंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ समय और गुजरता है, लेकिन अब तो यहाँ पर हद ही हो गई थी। चांदनी ने तो गजब ही कर दिया था। वह खुद ही अब पिता के पास जाने लगी थी और उसके साथ संबंध बनाया करती। अब यहाँ पर वह लड़का ये बात बताता है कि पिछली 3-4 बार मैं देख चुका हूँ उन दोनों को संबंध बनाते हुए, और अभी भी मैं इनको एक साथ संबंध बनाते हुए देख रहा था, तो मैंने इनको दरांती लेकर के जान से मार दिया। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के सामने यह कबूल रहा था। उसके बाद उसके जो 2 भाई और होते हैं उनको भी पुलिस इधर उधर से ढूंढती है और अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वह घर से गायब थे। उनसे जब पूछा जाता है तो यहाँ पर वह बताते हैं कि साहब ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा हमारा भाई बता रहा है। यहाँ पर मामला ज़मीन जायदाद को लेकर है। तो यहाँ पर ज़मीन जायदाद को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ करता, और जो लड़की है वह पिता की ओर लिया करती, इसलिए इसने पिता और हमारी छोटी बहन को जान से मार डाला। जब पुलिस शिनाख्त करती है तो आस पड़ोसी से पूछा जाता है, तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इनके बीच में ज़मीन को लेकर झगड़ा हो रहा था, कई दिनों से चल रहा था। तो यहाँ पर कयास यही लगाए जा रहे थे पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर ज़मीन को लेकर के हत्याएं हुई हैं, लेकिन वह लड़का बार बार यही आरोप लगा रहा था कि उसके पिता और उसकी बहन के अवैध संबंध थे और उसने उनको रंगे हाथों पकड़ा और मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है वो तो आगे ही पता चलेगी। फ़िलहाल तक यहीं तक यह मामला है, और आगे जो भी कुछ होगा हम बहुत जल्दी आपके सामने यह पूरी खबर लेकर आएंगे। फ़िलहाल यहीं तक यह मामला है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या लड़के ने सही बताया या फिर गलत बताया, या फिर वह जो 2 भाई थे वह सही बता रहे थे, या फिर पड़ोसी सही बता रहे थे या गलत बता रहे थे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एक छोटे से क्रोध के ऊपर पूरा परिवार तबाह हो गया। इनका पिता की और बहन की मौत हो गई, और बाकी लोग अब जेल में रहेंगे और न जाने क्या क्या इसके बाद होगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें गुस्से पर अगर आप एक बार कंट्रोल कर जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, कोई दुर्घटना होने से बच जाती है। तो कभी भी गुस्सा ना करें, ज़्यादा गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपने आप को संभालें, आपे में रहें, आपे को ना खोएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।